नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च नौकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। तीन की निकाल दी, दो की रहती है। कुछ संग में दे दिया, कुछ यार कॉफी चाय वगैरह कुछ है। अरे नहीं दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो हम लोग ना अभी संभाषण शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर अजय जी से बात करेंगे। डॉक्टर अजय जी कैसे हैं सर? डॉक्टर अजय कात्यायन जी, आपका देखिए म्यूट हो गया, अनम्यूट करिए सर। प्रणाम सर। कैसे हैं प्रणाम सर? सर। कैसे बस हैं सर? अच्छे हैं, आपकी कृपा है सर। सर कैसे पेशेंट आए आपके पास, कुछ बताइए कृपया। सर पेशेंट आ तो रहे हैं, लेकिन मतलब मेन जो है कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या स्किन देते हैं सर? डिसऑर्डर। जी जी हम मतलब
जिसे वो होता है नुकसान, मतलब डायबिटीज या बीपी, तो हम तो पतंजलि का देते हैं मोस्टली। क्या देते हैं सर? पतंजलि की दवाइयाँ मतलब उसमें क्या दवाइयाँ देते हैं? जी, मतलब ये है ना, उधर जैसे कि कल कॉन्स्टिपेशन है तो क्या देते हैं? उधर कल अच्छा अगर अच्छा। जी हाँ, अगर डायबिटीज वो सॉरी वैसा होगा बीपी वाला, तो उसको वो देंगे अपना अम, हम तो उसका नाम बोल रहे हैं सर, सॉरी। जी ये मतलब ऐसी दवाइयाँ देते हैं सर, लेकिन हमें नॉलेज इतना नहीं है, हम इसीलिए सीखने के लिए यहाँ पर आपकी शरण में आते हैं। तो अच्छी बात है सर, हम लोग साथ मिलके सब डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है सबका। जी भाई, पेशेंट तो आते हैं, मतलब हम हैं, हमारे भैया हैं, हमारे पापा भी डॉक्टर हैं, हमारे जीजा भी डॉक्टर हैं, हमारे दीदी भी डॉक्टर हैं, और सब लोग अंग्रेजी करते हैं प्रैक्टिस, और हम ही केवल आयुर्वेद वाले हैं सब। जी अकेले हम ही कर रहे हैं आयुर्वेद। और अच्छा सब लोग नाराज होते हैं कि चूरन कौन लेगा। अच्छा। अभी देखो, हाँ सर, मतलब सब लोग नाराज होते हैं। आप दवाई हमने मंगाई है जैसे, जी जी हाँ, ठीक है वीडियो। सर, आप भी ठीक हो जाएंगे, आपको मैं दवाई दूंगा, बढ़िया सा दवाई भेजूंगा, सब ठीक हो जाएंगे सर। सर हम मतलब हम मंगाना तो चाहते हैं, पापा हमारे मना करते हैं कि रहने दो, वो मॉडर्न में हमें घुसेड़ रहे हैं, और हम जी जानते हैं कि मॉडर्न में हम ठीक नहीं हो पाएंगे। जी जी हाँ, वो तब कहते हैं कि वो हमें गारंटी देते हैं कि ठीक हो जाएंगे। हम गारंटी तो कैसे लाख, देंगे? हमने कहा गारंटी का जब, मतलब कैसे दें गारंटी? क्या वही करना तो पड़ेगा? हम सर, वही हम कहते हैं कि भाई आप अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हो, वहां क्या गारंटी लिखवाते हो क्या? जी तभी वो मतलब नाराज हो जाते हैं हमसे कि वो तुम्हारा दिमाग वॉश कर रहे हैं, ये है वो है। तो सॉरी सर, यही। जी सर, ठीक है, मतलब जी सर, हम आपका स्किन ब्रेन वॉश डिसऑर्डर। नहीं कर रहे हैं सर। हम खुद नहीं ब्रेन वॉश हम, नहीं करते, वो आपका मर्जी अरे है। सर मतलब हम जानते हैं कि मतलब बस उनका मतलब सोचना है, और कोई बात नहीं है। जी जी सर, हम तो बड़ी कितने सालों की तपस्या, 5 सालों की तपस्या के बाद बड़ी मुश्किल से आपको पा पाए हैं। जी जी सर, पहले वो सर थे, अब आप 2 सालों से हमें दिखते हैं, लेकिन मतलब हम इससे जुड़ नहीं पाए। इस समस्या में रह के हम कैसे जुड़े, कैसे जुड़े, बहुत परेशान रहे, जी अब जुड़ पाए हैं। कोई बात नहीं सर, आप अच्छे हो जाएंगे, जी योग आएगा, सर, टाइम आएगा तो ठीक हो जाएंगे सब। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बस स्किन डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं, मतलब हमें क्रोनिक डिजीज के पेशेंट दिए जाते हैं, जो किसी से ना ठीक होते हो, वो हमें दिए जाते हैं। तो तो क्या हम देते हैं आप उनको स्किन डिसऑर्डर में? स्किन स्किन के प्रॉब्लम में डिसऑर्डर, क्या देते हैं आप? सर देखो, अपना कायाकल्प बटी, काशोर गुगुल, और महामंजिष्ठादृष्ट, खदेरारिष्ट, ये चीजें देते हैं सर। जी हाँ, ठीक है, और लेट्रिन कराने के लिए कायाकल्प क्वाथ वगैरह देते हैं सर। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बस सर, आप आपसे सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तो देश का नाम हो रहा है कि आयुर्वेद में जी, कितने अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं। जी सर, थैंक यू। हम बहुत परेशान हैं, हमें बड़ी मुश्किल से आप मिल पाए, यही बात हमारे लिए बहुत बड़ी है। जी सर, ठीक है सर सर, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपसे सर बात प्रणाम। करके। प्रणाम। सर प्रणाम। प्रणाम सर। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कोई केस बताना चाहें तो कृपया बता सकते हैं,
डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी कोई केस बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर प्रणाम। जितेंद्र मिश्रा जी, हाँ सर बताइए। सर केस तो सर काफी है सर, लेकिन अभी जो कंडीशन में चल रहे हैं सर, एक्चुअली क्या है सर, स्किन डिसीज के और आम बात के ऐसे पेशेंट काफी ठीक हो रहे हैं सर। जैसे आम बात के सर, मैं एक्चुअली क्या है, जो ट्रीटमेंट का फॉलो अप है सर, सब जो आपके वीडियो वगैरह रहते हैं ना, उनको ही सुन सुन करके आगे बढ़े हैं और उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे अब तो, और काफी कुछ ग्रोथ हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गया। तो आप बोलो तो सर मैं फिर आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँ। बताइए ना सर, हम आपको इसीलिए बुलाते हैं कि आप डिस्कस करिए, आपने क्या क्या दिया, कैसे दिया, बताइए ना सर। जी सर, जी सर, जैसे सर आम बात का पेशेंट जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास आता है तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन दीपन पाचन अनुलोमन इसी पर अपन फोकस करते हैं। तो तो क्या देते हैं जनरली जैसे क्या देते हैं? जी जैसे सर पतंजलि का अपन कुछ मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे सर्वकल्पवात है, पीड़ांतकवात है, गोखरुपात है, इनको अपन ने फर्स्ट टाइम ऐड किया उसको। उसमें सर अपन ने जो ना थोड़ा सा पंचकोल या अजमोदादी चूर्ण मिला करके उसका स्टार्ट कर दिया, है ना। इसके बाद में सर अपन जो स्टार्ट करते हैं तो आम्बातारी रस है, पीड़ांतक बटी है सर, ये और ये महायुगराज गुग्गुल है। और ये मेडिसिन अपन स्टार्ट करने के बाद में एक पुड़िया सर बना करके देते, जिसमें बृहदबात चिंतामणि, स्वर्ण माक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी प्रवाल पिष्टी का गिलोय सर, ये सब मिला करके एक पुड़िया बना करके देते हैं उसको। और लास्ट में सर जैसे रात में अपन उसको एरंड ऑयल और प्लस उसमें जो ना 5 ml या 10 ml अप्रोक्सीमेट जैसे प्लस मिल्क दूध के साथ में दे देते हैं। तो सर अपन एक साथ सब कोशिश करते हैं कि एक साथ चले, जिस तरीके से जैसे मान लो, हाँ, आम पाचन के साथ दीपन पाचन अनुलोमन भी हो, साथ में उसका पेन भी थोड़ा सा रिलीफ हो। कुछ कंप्लीमेंट मेडिसिन भी यूज कर लेते हैं, जैसे साल की है, हिमालय की, इसका रिजल्ट काफी अच्छा निकलता है। और साल की MR है, इसका भी रिजल्ट अच्छा आता है सर। और कई पेशेंट को हाथ पैरों में ऐंठन आती है तो हम पालसीनोरॉन वगैरह यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बिस्तुंदुक बटी है, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। क्षीरबला तेल की कैप्सूल है, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है सर। ये सब कॉम्बिनेशन बना करके चलाते हैं तो इसके सर आम बात के पेशेंट को काफी अच्छा मिलता है। प्लस आपकी जो बताई हुई बाजरे की रोटी और ये धनिया वाली चटनी पुदीना की, और प्लस कुलथ की दाल का जो यूज है, ये सब इसका रिजल्ट देते हैं। मैंने जितने भी अभी पेशेंट काफी ठीक हो रहे हैं, इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आता है जी। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और बाकी स्किन के पेशेंट में क्या देते हैं? सर स्किन के पेशेंट का तो जनरली सर मैं जो मेरा फोकस सर रहता है पुड़िया के ऊपर सर। उसमें रसमानिक, ताल सिंदूर और निम्न पत्र चूर्ण जो रहता है, ये सर ये रहता है। स्वरमाक्षिक भस्म, गिलोय सर, प्रवाल पिष्टी, ये कामदुदा, जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट है, इनको मिला करके सर बाकुची चूर्ण का सर बहुत अच्छा रिजल्ट। और महामंजिष्ठ आदि, सारवादा सब, और अपन जो ना दीपन पाचन के लिए हिंगू आदि, महातिक घृत या पंचतिक घृत सर, इससे स्टार्ट करते हैं। जैसा आप बताते रहे हो सर, इतने दिन से सर जितना सीख रहे हो वो पूरा एप्लीकेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं सर। मैंने तो बहुत, मैं इतना बोल नहीं पाता, लेकिन पेशेंट काफी ठीक होते हैं, काफी रिजल्ट आ रहे हैं सर। तो आप तो सर शुगर वाले पेशेंट में भी रिजल्ट आता है जी। बहुत अच्छा शुगर लगा वाले सर। पेशेंट में भी सर रिजल्ट आते हैं सर, ऐसा भी नहीं, अब तो आते हैं सर रिजल्ट। तब आपका आशीर्वाद चलता है सर, आपके साथ पूरा, आप सब आपकी बातें कहीं हुई पूरी याद रखते हैं, वही एप्लीकेबल करते हैं सर। जी सर, बहुत अच्छा सर, प्राउड ऑफ यू सर। तो आप जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे आपका बहुत अच्छा नाम हो गया होगा कि डॉक्टर साहब अच्छा कर रहे हैं। हाँ सर, काफी लोग मतलब जुड़ते हैं और दूर पूछ पूछ के आते हैं, ऐसा होता है, जरूर आते हैं सर। वो सब आपका आशीर्वाद है सर, हम कुछ नहीं है, लेकिन इतने दिन से काफी आप जी सर। सर आप ना अभी क्या करिए कि जितने पेशेंट ठीक हो रहे हैं जैसे स्किन के, तो आप डॉक्यूमेंटेशन करिए कि बिफोर ट्रीटमेंट क्या था, अभी क्या है, ऐसे सब करेंगे ना, क्या दवाई मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। ल्यूकोड्रमा के भी पेशेंट ठीक हुए। एक्चुअली क्या, ल्यूकोड्रमा बहुत टिपिकल डिसीज है। मैंने सर सोराइसिस के और ल्यूकोड्रमा के कम से कम आज की डेट में 10-10 पेशेंट ठीक कर लिए, और सब आपके बताए हुए जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग। और ल्यूकोडर्मा में क्या देते हैं सर? ल्यूकोडर्मा में क्या देते हैं सर? मैंने जो आप शायद एक बार डिस्कशन हुआ था, उषा तवानी मैम थी, तो आपको शायद याद हो, उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन सर शेयर किया था अपने यहाँ पर ग्रुप में,
तो मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन को कई लोगों पे फॉलो अप लिया और उस प्रिस्क्रिप्शन से काफी अच्छे रिजल्ट सर आए। जैसे उसमें सब हिंगू बचादी चूर्ण था, महातिक्त पंचतिक्त घृत था, जिससे वो दीपन पाचन करवा रहे थे, प्लस नीम पत्र था, प्लस बाकुची चूर्ण था, रसमानिक था, ताल सिंदूर थी, आरोग्य वर्धनी थी, ये सब मिला करके कॉम्बिनेशन दे रहे थे। उसके बाद में सर जो ना उनका जो एक जो ना अपन कृमिनाशक जो ट्रीटमेंट था, कृमि कुठार रस या जो भी था, हरित की चूर्ण प्लस शुंठी इसके साथ में था। और प्लस सर उसमें एक अपन ने जो कायाकल्प वगैरह ऑयल वगैरह यूज किया था, और मेलिनोघृत यूज किया था सर। मेलिनोघृत जो टेबलेट आती पतंजलि की, उसको अपन ने यूज किया था। कोटकल का अब एक लेप आता है सर, वो कोटकल का लेप यूज किया था सर। इससे रिजल्ट आते थे, इससे रिजल्ट आए हैं। तो सर आप ये लिपोडर्मा वाला जो आप दिए थे, इसको ग्रुप में डाल देंगे क्या सर? बाकी लोगों को भी काम जरूर आएगा। जरूर सर, जी जी मैं देखता हूँ सर। ठीक है, मैं डालता हूँ सर। हाँ सर, आपको याद होगा आप 1 साल पहले आए थे तो आप बोल रहे थे कि मैं सीखना चाहूंगा किसी के पास जाके। अभी तो आप इतना एक्सपर्ट हो गए कि सभी को बता रहे हैं सर। सर मैं तो खुद ही कहता हूँ सर, पता नहीं ईश्वर की कृपा से आप मिले हो। मैंने जो कुछ भी सीखा मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे जितना भी मिला सब आयुष दर्पण की आशीर्वाद है। मैं तो जीरो से आया था, बिल्कुल 100% जीरो से। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं पूरी मॉडर्न पैथोलॉजी से ट्रीटमेंट करता था। आज मैं मॉडर्न को एक तरफ रखता हूँ। पहले जो भी पेशेंट आता है, पहले केस चेकिंग करता हूँ 15 मिनट 20 मिनट, सबसे बोलता हूँ केस चेकिंग करवाने का टाइम हो तो मेरे पास आओ, वरना मत आओ। केस चेकिंग करने के बाद जो कंक्लूजन निकालता हूँ उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है सर। सबसे पहले मैं ग्रहणी दृष्टि देखता हूँ, जो भी है सबसे पहले दीपन पाचन अनुलोमन इसी पे फोकस होता है, जो आप बोलते हैं जैसा। इसके ठीक होने के बाद 10 दिन के बाद मैं प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी आता है उसका रिजल्ट आता है, बस ये है। सब तरीके के पेशेंट आते हैं। मैं लोकल में हूँ, छोटी जगह पे हूँ, तो कई बार बुखार के, फीवर के, टाइफाइड के, दुनिया के पेशेंट सर, पैरालिसिस के भी पेशेंट है, बीपी के भी पेशेंट है, मतलब हर तरीके के हैं सर। मैं तो सर आप आपका धन्यवाद करता हूं। लिकोडर्मा और सोरेसिस के डाल दीजिए पीडीएफ इसमें ग्रुप में। पीडीएफ में नहीं मैं बना पाता, मैं आपको जो उसका ट्रीटमेंट फॉलो अप है वो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ चलेगा ये। मुझे पीडीएफ नहीं आता बनाना मैम, मुझे कंप्यूटर में थोड़ी सी नॉलेज कम है। आप ऐसे ही लिख दीजिए ना सर, लिख देंगे तो हाँ मैं क्या लिख है? दूँ। भी सर जरूर जरूर मैं लिख दूंगा सर। जी सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। थैंक यू सर, आप ऐसे ही सर आते रहिएगा, बताते जी सर, रहिएगा। जी सर, जी सर, प्रणाम Thank सर। you, प्रणाम। और कोई डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, कंचन मैम कुछ बोलना चाहें, बोल सकते हैं। सर बोलता हूँ, अभी बाहर थोड़ा हूँ, 2 मिनट। ठीक है, बाहर से काम कर लीजिए तब। कंचन मैम शायद नहीं है। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, आप कोई केस बताना चाहेंगी? आपके पास तो इतने सारे पेशेंट हैं, कुछ आपने टिपिकल पेशेंट ठीक किए। अनामिका मिश्रा जी, सॉरी मिश्रा नहीं, मुखर्जी, डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, वो बोलने में गड़बड़ हो गया। हाँ मैम। हाँ पर तो मैं अच्छी तरह से सुन लूं, उसके बाद बोलूंगी। ठीक है, ठीक है, फिर बताइएगा जी। वो पेशेंट है तो मैं तो आदत को बैठे नहीं बटी मैं बहुत थोड़ा आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है, आप कृपया नेटवर्क एरिया में, आवाज क्लियर नहीं आ रहा मैम, थोड़ा सा बाहर आके किसी को आवाज सुनाई दे रहा है अनामिका मैम का? मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। अनामिका मुखर्जी मैम, थोड़ा बाहर आके बात करिए प्लीज। ठीक है, वो आएंगी तब तक। डॉक्टर रमेश गौतम जी कैसे हैं सर? डॉक्टर रमेश गौतम जी सुन पा रहे हैं क्या सर? हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम नमस्कार सर। वो आपकी मैम कैसे हैं, गुरदीश कौर मैम? मैम ठीक है सर, वो ठीक है सर, बढ़िया है उनको सर। ग्रुप में आने को बोलिए ना, इतनी अच्छी मैडम। हाँ जी सर, मैं बोलता हूँ सर, आज फोन करूंगा सर।
और सर कोई केस बताइए ना प्लीज। केस सर अभी तो मुझे कोई याद सा नहीं आ रहा है वैसे। आपको मेरा वो जो सर पेशेंट थे ना, मैंने डिस्कस किया था, जिसको वो मेंसेस नहीं आए थे, हम उसको ट्रीट कर रहे थे, मैंने डिस्कस भी किया था ग्रुप पे। हाँ। वो हेमरेजिक सिस्ट की पेशेंट थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीहण किया था शतावरी आदि घृत से, और उसको लहसुन आदि वटी दी थी सर मैंने, क्योंकि लहसुन आदि वटी हमने डिस्कस की थी ग्रुप पे, वो थोड़ा सा मतलब इंड्यूस करती है मेंसेस को। तो फिर उसको जब हमने चलाई तो फिर उसको मेंसेस आ गए थे सर, पेशेंट को रिलीफ हो गया था। सर आपको सर मेरा दवाई मिल गया क्या? हाँ जी सर, मिल गया था सर दवाई। तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है क्या मेरा दवाई का? रिजल्ट सर काफी अच्छे आ रहे हैं। उस ऑयल की तो डिमांड ही काफी बढ़ गई है हमारी। जी सर, मैम भी उसको काफी ज्यादा यूज कर रही हैं ऑयल को। जी सर, आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए। दवाई एक साइड, आपका प्रैक्टिस इतना बढ़ना चाहिए ना, लोग दूर दूर से आए और बोले कि हमको इनसे इलाज करना है। नहीं सर देखो, जरूर आएंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, सिर्फ हमें आपके आशीर्वाद से हम मतलब बहुत अच्छे से पेशेंट को देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने हमें बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाया है सर। हम तो मतलब ऋणी है आपके, सही बताऊं, आपने बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप सबके लिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी क्या? मंदाकिनी मैम का आवाज सुनने बिना कैसे तो लगता है। और शशि मैम का, मंदाकिनी मैम कुछ बोलिए आप। शशि तिवारी मैम कुछ बोलिए आप कृपया। शशि तिवारी मैम है, को होस्ट बना देता हूँ, कुछ काम करनी है शायद। कृपया और कोई केस बताना चाहें तो बताइए। नवजोत कौर मैम, नलिनी मैम कुछ बताइए कृपया। परवीन कश्यप जी, डॉक्टर श्वेता मैम, किसी को कुछ केस बताना है, डिस्कस करना है? डॉक्टर अनामिका जी, आप फिर से आके बताइए ना, आप जो बता रही थी स्किन के पेशेंट का। डॉक्टर अनामिका जी। हेलो। हाँ बोलिए मैम। सर वो जो चित्र के बारे में डिस्कशन हो रहा था ना, तो चित्र का जो केस आता है, मैं तो उनको आरोग्यवर्धनी देती हूँ और उदयादित्य रस देती हूँ, जिन लोगों में ज्यादा पित्त प्रकृति ना हो तो। और अबल गुजादी लेप मैं एक बार गोमूत्र के साथ दे के बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला था। तो एकदम ठीक नहीं हो रहा था, बहुत सारे चेंज करके दे रही थी, मगर इससे ये अबल गुजादी लेप उसके साथ गोमूत्र के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसके साथ जो यंग लेडी को, जो लोगों को होता है ना, बहुत स्ट्रेस में रहती हैं वो लोग, इसलिए मानस पर भी देख के कुछ देना पड़ता है, नहीं तो वो ठीक नहीं होता। बहुत उन लोगों को टेंशन होता है, पूरा बॉडी में हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा दिखने में नहीं लगेगा, ऐसा ये सब बोलते रहते हैं। उसके साथ मंजिष्ठादि, महामंजिष्ठादि, काठ और खदीरा रिष्ट, ये सब देती हूँ। देने से रिजल्ट आता है, मगर कुछ कुछ पेशेंट ऐसा होता है ना, कुछ दिनों के बाद फिर से आ जाता है, ये एक प्रॉब्लम देखती हूँ। इससे कैसे डील किया जाए, ये जरा डिस्कस वो जो करें तो अभी बहुत सर अच्छा बताएंगे लगेगा। सुरेंद्र शर्मा जी, एक फॉर्मूला डालेंगे ग्रुप में, आप देखिएगा। हाँ। 100% ठीक हो जाते हैं, इसलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ और ऐड। अच्छा। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, डॉक्टर परवीन कश्यप जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। हेलो डॉक्टर परवीन जी। अच्छा शर्मा जी आप बोलिए सर। सर, ये मैम जो बोल रही है ना कि अभी जो पेशेंट को जो ना रिटर्न में दोबारा से रिकरेंस हो जाता है ना ल्यूकोडर्मा, तो मुझे लगता है कि जो सर कुछ ऐसा है। सर मैं थोड़ा सा खाना खा करके थोड़ा सा बोल रहा हूँ बीच बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर उसमें दीपन पाचन में कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है, वो बद परहेजी कर देता है। तो ये इस चीज को फोकस जरूर करके रखना, तो पेशेंट को कहीं पर भी बद परहेजी नहीं होनी चाहिए। अभी दूसरा इसमें क्या है कि दूध और नमक खाने का अगर हिस्ट्री है, हाँ, और वो पेशेंट वही खा विरुद्ध रहे आहार नहीं होना चाहिए जी। दूसरा सर इसमें जो रक्त मोचन और प्लस इसमें वमन, ये दोनों बहुत काम करते हैं। मैं अपने पेशेंट को रक्त मोचन और वमन जरूर करवाता हूँ। तो रक्त मोचन सर मैं किसी भी पैथोलॉजिस्ट को जो हमारे पास सैंपल लेने आता है, मैं उसी को बोल देता हूँ कि इसका 50 ml ब्लड निकाल लो, 40 ml निकाल लो, 30 ml निकाल लो।
तो वो ब्लड निकाल लेता हर 15 दिन में, है ना। तो सर, और दूसरा वमन के लिए मैं बिल्कुल जो आपका कंडीशन में वमन के लिए बहुत मतलब नॉर्मल चीजें यूज करता हूँ, और वो वमन करवाता हूँ हर वीकली या 15 दिन में ऐसे, वो उससे रिजल्ट आते हैं सर। और वो एक बार दवाई जैसे लेने के बाद में उसका अगर जी सर सद्य वमन कराते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, सर शब्द किससे वमन कराते हैं करवाता हूँ किससे कराते हैं सर, जरा मैम। बताइए। जनरली जनरली तो मैम मैं क्या करता हूँ, गर्म पानी में सेंधा नमक और थोड़ा शहद डाल के, अगर गर्म पानी उसकी जैसे क्वांटिटी 1 गिलास की है, वो एक गिलास ही पी सकता है, उसको 2 गिलास भी अगर अपन सेंधा नमक और प्लस शहद डाल के दे देते हैं, तो वो उतने वो 2 अंगुली डाल के अगर वॉमिट कर देता है, तो उसके पहले दिन उसके खाने का लाइट होना चाहिए, मतलब उसने पहले उसके एक दिन पहले खिचड़ी वगैरह खाई होनी चाहिए, जो उसके पेट में ज्यादा कुछ भोजन ना हो, तो वो आराम से उसकी जो बॉडी में कफ रहता है वो निकल जाता है, तो उससे ठीक लगता है। ऐसा मैं करता हूँ, मैं पता नहीं आप मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं मालूम, इतना मैं मुझे उसके लेकिन रिजल्ट आते हैं। हेलो हेलो एक बार सर आपका अनम्यूट हो गया, एक बार अनम्यूट करके देखिए। म्यूट हो गया सर, सुरेंद्र शर्मा जी। जी एक सर बार जी सर अनम्यूट जी सर, करके। हाँ हाँ सर वो मैंने अनम्यूट नहीं कर सर, दिया। सर मैं समझ गई जी कुंजल, मैं भी कुंजल ऐसे कराती हूँ सर, औषधि के जी साथ जी नहीं कराते आप किसी जैसे अष्टी मधु वगैरह या फिर कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअली क्या उसके मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दिखे थे ना, तो फिर मैं अच्छा, उसमें रिस्क नहीं लेता, मैं उस पर रिस्क नहीं लेता। जैसे मैं तो सर बस क्या जनरली जैसे कॉम्प्लिकेशन दिखे थे? जी जैसे क्या कॉम्प्लिकेशन दिखे आपको, मतलब वैसे कराने से? कई बार पेशेंट को पेट में मरोड़ आ गई, या बार बार वो वॉमिट की मतलब टेंडेंसी हम्म, उसको आएगी। एक्चुअली क्या जैसे मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल में जब जॉब करता हूँ, तो वहां पर क्या होता है, जैसे किसी ने पॉइजन ले लिया कुछ ले लिया, तो वो पेशेंट आते थे, तो अपन को उसका स्टमक वाश करवाना है, तो स्टमक वाश करवाने के लिए आप मंदाकिनी मैम बोल रही ना। जी सर जी। हाँ तो आपको तो सब वेल नॉलेज है, सब कुछ पता है एलोपैथी के बारे में। तो अपन जी स्टमक वाश करवाने के लिए क्या जनरली नमक और पानी का यूज करते हैं ना, तो जी नमक और पानी में थोड़ा सा क्या होता है, पेट में थोड़ा इरिटेशन आता है, इसलिए अपन उसमें शहद डाल देते हैं, है ना। जी तो शहद से वो उसको इरिटेशन नहीं होगा, तो जनरली वो वॉमिट करता है, अपना फोकस इसलिए है कि वो वॉमिट करके उसका कफ बाहर निकलना चाहिए, जी और सर। वो उसका कफ निकलने से अपना जो ना पूरा काम हो जाता है। तो कब जी जैसे निकलता है वो, अगर आप 7 दिन में ऐसे करते रहते तो उसका कब निकलता रहता है। और मेरे हिसाब से ल्यूकोडर्मा या सोराइसिस ये कब की डिसीज है, जितना मैं हम्म, समझ पाया हूँ, मोस्टली इसमें प्रोमिनेंट यही रहते हैं। तो इससे रिजल्ट आते हैं, मैं कोई मेडिसिन यूज नहीं करता, क्लासिकल विमन नहीं देता, मुझे इतना कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं हो पाया कि मैं तो क्लासिकल सर ये विमन दूं। वाला जो मम्मा है आप डेली देते हैं उसको 7 डेज तक? नहीं नहीं 7 डेज नहीं, केवल 7 दिन में मैम, ये 7 दिन में एक बार। अच्छा 7 दिन में वीकली? जी 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 सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं भी हूँ, लेकिन मैं मतलब इससे कि 15 दिन में एक बार दे देती हूँ सर। नहीं मैं मैसेज देता हूँ, दूसरी मैम क्रमिक कोठार रस की टेबलेट में 2-2 टेबलेट 3 दिन चलाता हूँ, मतलब 1 महीने में 3 दिन चलाऊंगा, उसके बाद में एक दिन में लूज मोशन करवा दूंगा। लूज मोशन के लिए चाहे इच्छा भी यूज कर लूँ, ट्रिबिथलियम यूज कर लूँ, जो भी मतलब मुझे लगता है कि उसमें पेशेंट के लिए सफिशियंट है या सही है, मैं वो यूज कर लेता हूँ। उससे मैं उसको एक क्रमिक उठार के बाद में वो अपन उसको परगेटिव दे करके उसका पेट साफ करवाते थे, और प्लस रक्त मोचन मैंने आपको बताया, ब्लड लीटिंग में अपने पैथोलॉजिस्ट से करवा देता हूँ, तो मेरे पास सारे काम हो जाते, ऐसे करता हूँ। बहुत सही सर, मतलब छोटे से अपने क्लिनिक में हम जी इतना कर सकते हैं ना जी सर, बहुत अच्छा जी जी सुझाया आपने। मैं हाँ बेसिकली मैं यही, मेरे पास उतना जगह नहीं है, ना मेरे पास इतने ऑप्शन। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर परवीन कश्यप जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हेलो। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए परवीन जी। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट था, उसको अरंड तेल की बस्ती चली थी सर, कम से कम 20-25 दिन। उस दौरान हाँ सर उसको जरा सा मतलब कैथेटर अंदर लग गया था सर, उसने कुछ कैथेटर अंदर से काट लिया था, उसके बाद फिशर बन गया था सर उसको। हाँ। तो सर अब उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। फिशर बन गया और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, जी सर। तो आप नाक केसर चूर्ण को कुटजारिस्ट के साथ दे दीजिए, बंद हो जाएगा। और प्रवाल पंचामृत इंटरनली खाने के लिए दे दीजिए।
जो भी पित्त शामक द्रव्य है ना, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, शुभशेखर रस, वो सब दे दीजिए। सर या जात्यादीकृत चंदन का पैक भी तो बोल सकते हैं ना, जात्यादीकृत लोकल एप्लीकेशन, जात्यादीकृत तेल। हाँ वैसे सर मैंने उनको अभी वाशु की ट्यूब दे रखी है सर, कोलोन विंटर बाहर तो लगाने के लिए जी। सर फ्रीजर अंदर हो गया है कि मतलब बाहर मुंह पर है? नहीं, अंदर ही है सर, देखा अंदर ही था है। आपने केशर प्रोक्टेस्कोप सबसे से? अच्छा काम करता है। सर प्रोक्टेस्कोप से देखा था आपने, ज्यादा कितना था सर? क्या मैम? प्रोक्टेस्कोप से देखा था आपने, मतलब कितना था लमसम एरिया कवर्ड? है तो बहुत कम है मैम, लेकिन थोड़ा अंदर है। और ब्लीडिंग अमाउंट कितना होगा सर लमसम, जितना जा रहा है ब्लीडिंग? ब्लीडिंग तो मैम लैटरिन के साथ ही आ रही है, लैटरिन से मतलब वो खून में ही मिल के आ रही है मैम, उसके उससे अलग कोई ब्लीडिंग नहीं है उनको, बस थोड़ा दर्द होता है उनको। अच्छा सर मैं बताऊं? ठीक है सर। हेलो सर, मैं बताऊं आपको? हाँ सर बताइए बताइए आप। सर इसमें कहरवा पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, गिलोय शब्द और नाग केसर चूर्ण है ना, इनका जी एक सर। कॉम्बिनेशन बनाइए सर। इसका इन एक सबको कॉम्बिनेशन बना मिला करके मिला जी जी, कहरवा पिष्टी 5 ग्राम, गिलोय शब्द 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम और नाग केसर चूर्ण 2 ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम आपको एक डोज में रखना है ना, उसके हिसाब से जैसा भी आपको डोज बनाना हो, ये आपको उसके कॉम्बिनेशन बना करके 10 दिन के लिए दीजिए। मैं तो सर जनरली क्या करता हूँ सर, नाग के जी सुरेंद्र सर एक बार दोबारा बताएंगे सर, बीच में कॉल आ गई थी। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ सर। इसमें नाग केसर चूर्ण होता है, अगर आपके पास नाग केसर अवेलेबल नहीं है तो अभिपत्ति का चूर्ण ले लो, है ना, अभिपत्ति कर ले सकते हो, नाग केसर दोनों ले सकते हो। प्लस इसमें गिलोयसक, प्रवाल पिष्टी और कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी 5 ग्राम, गिलोयसक 10 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाओ सर, है ना। और इस कॉम्बिनेशन को आप उसको सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले ये देना है। कहरवा पिष्टी 10 ग्राम ले लें सर? नहीं, कहरवा पिष्टी 5 ग्राम ही रखो, इतने से उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है सर इससे ना। और दूसरा इसमें अगर आपको लगता है तो बोलभद्र की टैबलेट आती है दूध पापेश पर भी, जी है ना, सर। वो दे सकते हो उसमें, उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। बोल प्लस तो इसमें चला सर रखी है पहले। हाँ तो उसमें पहले चला रखी है कायाकल्प और, लेकिन ये कॉम्बिनेशन से उसका ब्लीडिंग रुक जाएगी सर। दूसरा उसमें सर जैसे अगर आपको हेलो, लगता है जी जी हाँ सर नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था अभिप्रतिकरण चूर्ण और नाग केसर के दोनों के गुण धर्म एक हैं? नहीं नहीं सर, कई बार क्या पेशेंट को एसिडिटी रिफ्लेक्स कैसे मिला रहे हैं? सर मैं नहीं मिला रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नाग केसर फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर नहीं मिलता नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो भी मिला रहे हैं सर उसके गुण धर्म क्या है और नाग केसर के क्या, ऐसे कैसे मिला लेंगे सर? बिल्कुल सही बात है सर, नाग केसर के ब्लड ये स्टॉपिंग तो करने सर, के ये लिए तो वही ब्लाइंड वाली प्रैक्टिस होगी ना सर, फिर उसका फायदा क्या? ये हमें आयुष दर्पण में जुड़ने का फायदा क्या सर? अच्छा सर, अगर आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सर फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे नहीं नॉलेज सर, नहीं सर, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मतलब अभिपत्तिकरण चूर्ण मिला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो नहीं मिलेगा तो वो मिला दो सर, दोनों के गुण धर्म एक हैं सर, ये तो कैसे सर मिलाएंगे आपको सर ही बता, नहीं ये आपको सर ही बता सकते हैं, मुझे तो जितनी नॉलेज सर मैं उतना मैं बताता हूँ। नागकेशर चूर्ण जो है ना, जो रक्ताश की व्याधि प्रतिनिक दवाई है, जहाँ पर भी ब्लीडिंग होता है बुध भाग से जहाँ पर भी ब्लीडिंग होता है उसकी दवाई है। और जो अविपत्तिकर चूर्ण है वो पित्त शामक भी है और रेचन का कार्य करता है, मतलब पित्त को सब अच्छे से पेट साफ करता है। अविपत्तिकर चूर्ण में मिश्री डाला हुआ है तो पित्त का शमन करता है। अगर दोनों को साथ में दिया जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पित्त का प्रकोप है, रक्त का प्रकोप है, इसलिए दोनों को साथ में देने से एक तो पेट भी साफ होगा और नागकेशर चूर्ण से रुक्षता बढ़ के वहां पे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन जैसा ना हो, इसलिए दोनों को साथ में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इन्होंने जो बताया वो सही बताया। और तंडुलोदक भी दे सकते हैं उसको अनुपान के रूप में, या पुष्यानुक चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दें तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। हाँ सर आगे बताइए शर्मा जी, आप बहुत अच्छा बता रहे थे। यही समझना था सर। सर एक्चुअली क्या सर, मैं उतना नॉलेज मुझे है नहीं, मुझे आपसे सीखता रहा हूँ, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो नहीं पाया, लेकिन मैं पेशेंट को देता हूँ तो सर उससे रिलैक्स मिलता है, मैं वो ही बोल देता हूँ। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा पता नहीं सर, हमें भी तो पता लगना चाहिए ना सर, तो ये बता दिया ना हरीश जी, बता दिया। हो गया सर, क्लियर हो गया सर। सर वही आगे और बताइए शर्मा जी।
जी। हाँ तो सर इसमें बाकी जो ना सर जैसे कायाकल्प ऑयल है, कंचन में बताती है ना, कायाकल्प ऑयल को अपन इंजेक्शन की जो निडल होती है उसमें सिरिंज बाहर निकाल दो, उसमें वो निडल में अपन अगर कायाकल्प ऑयल या जात्यादि ऑयल को अपन लेकर के उसमें अगर अपन एनल रीजन पर अगर ड्रिप कर देते हैं अंदर, तो उससे क्या होता है कि उसमें अंदर अपन को इंजेक्शन नहीं डालना, लेकिन अगर उसको अपन ड्रिप करते हैं तो उससे वो उसका एनल फिशर पे काफी आराम मिलता है, तो उसको जो पेन होता है ना, पेनिक कंडीशन वो खत्म हो जाता है, तो वहां पर स्नेहन हो जाता है। मैंने कई बार कंचन मैम से सुना, और मैंने कई पेशेंट को अपने भी एप्लीकेबल किया, रुई की गौज रखवाई, तो गौज रखवाने से उससे ये फायदा हुआ सर कि वो पेशेंट दोबारा उसको फिसर आया ही नहीं, बस उसमें अपन कंडीशन अप्लाई ये रखी तो उसका पेट साफ होता रहे, उसका पेट साफ होता रहा तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, दोबारा फिसर आया ही नहीं सर, जो मैंने अपनी फिशर तरफ में से ना, किया। फिशर में पूरा जी मतलब जो स्नायु है ना वो अकड़ जाते हैं, तो अभी पत्तीकर वगैरह क्या करता है, पूरा मतलब लूज करता है ना स्टूल, तो जी मतलब वो जी जो स्क्रैचेस है वो भर जाते हैं सर, इसलिए हमें जी इस पेशेंट में फिशर में लैक्सेटिव देना चाहिए जो स्टूल पतला करे। जी अगर जी कॉन्स्टिपेशन जी होगा जी तो फिशर का ये बढ़ जाता है मतलब। और गर्म पानी जी में भी जी बैठना चाहिए ताकि वहाँ के जो मसल्स है, जो स्नायु है वो पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, और वहाँ पे पिच्चू जी भी जी रख सकते हैं हम। और जो ब्लीडिंग है जी उसके लिए कुटजारिस्टो, पुष्यानु ये सब जी हम यूज कर सकते हैं सर। तो पहले फिशर के जी लिए तो जी ऑयलिंग होना चाहिए, पिच्चू रखना चाहिए, और स्टूल जी पतला ही होना चाहिए, तो लिक्विड डाइट भी ले सकते हैं हम 3-4 दिन, तो उससे जी भी जी पूरा जी फिशर चला जाता है सर। मैंने बहुत सारे पेशेंट जी किए, सर अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, जी 100%। जी अर्चना मैम, मैम, जी मैम, वैसे अर्चना मैम इनकेस जी ब्लीडिंग है तो गर्म पानी नहीं यूज करेंगे ना उस समय, तो कि करेंगे? गर्म पानी नहीं है, लेकिन फिशर जो है ना, फिशर हाँ। ब्लीडिंग नहीं है, फिशर तो है, लेकिन धावन दे सकते हैं उसके मैम कि लिए, किस बात देना पड़ेगा? क्योंकि क्या होता है वहां पे जो स्नायु है ना वो पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो रिलैक्स होने के लिए, पेन कम होने के लिए अगर गर्म पानी में बैठे ना तो पूरा फिशर के लिए अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ऑयलिंग होना चाहिए, उधर घृतपन होना चाहिए, और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। और लिक्विड डाइट पे रखा ना पेशेंट को 3-4 दिन, तो फिशर पूरा चला जाता है, जल्दी से रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। 3-4 दिन पूरा मतलब मूंग का सूप रखना है, या सब्जियों का सूप देना है उसको, पूरा पतला डाइट जी रखना मैम, है। अर्चना मैम मतलब मेरा ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं सही है ना? यस यस, अभी पत्ती का पूरा लैक्सेटिव का काम कर रहा है सर, और पतला स्टूल आपने होगा कितना बढ़िया तो बताया सर, डिप्रेशन नहीं शर्मा आता है जी। थैंक यू सर। मैम। और जी नाकेशस जो सर है जी वो स्तंभन कर रहा है, और ये बाकी पित्त जी शमन भी कर रहे हैं क्या है, अच्छे से। कभी कभी नाक ये प्रेशर ये ज्यादा देने से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसको जी रोकने जी के लिए हमें अविपत्तिकर मिक्स करके दिया ना, तो जी क्या दोनों होता है बैलेंस। जी सर, ये जो फिशर है ना, जी अगर यहाँ पे पतला जी स्टूल होगा ना तो ब्लीडिंग आएगा ही नहीं सर, तो हमें पहला प्रायोरिटी जी किसको देना है, पतला स्टूल के लिए देना है, स्तंभन जी से भी जी पहले, क्योंकि स्टूल पतला जी आएगा एक्चुअली जी तो जी ब्लीडिंग होगा ही नहीं 100%। और अगर ब्लीडिंग भी नहीं होगा और पतला स्टूल निकलेगा तो फिशर अपने आप कवर हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, और ऊपर से हम महातिक्त जी ग्रुप भी दे सकते हैं, और लोकल एप्लीकेशन जी के लिए भी ग्रुप वगैरह यूज कर सकते हैं हम सर सब वहाँ दूध पे। वगैरह तो यूज करता हूँ मैम, जनरली जरूरत पड़ती तो। हाँ लोकल, अब ये हम सब उंगली पे लेके जी भी, उंगली पे लेके भी जी वहां पे जी लगा जी सकते हैं मैं ऐसे ही एनोरिज्म में। लगवाता हूँ, मैं उंगली से, मैं उंगली से ही लगवाता हूँ ये मैम फिशर के एक्चुअली तो, सब। हाँ, जी सब ये सब सर का ही है, सब सबने ही सिखाया, मुझे 1 साल हो गई, और पता नहीं अगर कौन सी ब्लीडिंग लेक्चर नहीं है में ना आया होगा। तो जी मतलब टब बात तो बेस्ट है इसके लिए, टब बात में अगर ये बैठेंगे ना टब, 2 टाइम नहीं कई उसमें आप पेशेंट को मैम एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा अड़चन लगती है, वो टब बात में बैठते नहीं, वरना तो जनरली चलते फिरते दवाई खानी है और सब कुछ हाँ, मतलब परहेज तो करना नहीं है, लेकिन उनको ऐसे ही ठीक होना है, तो उसके लिए नहीं, सब काम करते हैं। सर कैलाश बत्रा सर जोन का भी भी, बोला सर है बत्रा सर सर का ने, यूज सुनना चाहेंगे सर, वो सर क्या और एडवाइस ग्रो करेंगे ग्रुप का सर? बस्ती भी बोला है, कैलाश जोन भी बोला है इस पेशेंट में। जी जी कैलाश जीवन में यूज करवाता हूँ, कैलाश जीवन भी फिर यूज करवाता कैथेटर हूँ। से तो फिशर नहीं हुआ होगा क्या उनको? बहुत ज्यादा दिन आपने कैस्टर ऑयल दिया तो बहुत ज्यादा दिन स्टूल, लूज स्टूल हुआ क्या? मतलब उनको अतिसार बहुत ज्यादा दिन था? जी जी हाँ तो उसी से इरिटेशन आ गया होगा मैम। हाँ सर, बहुत ज्यादा दिन दे दिया, लूज मोशन की टैबलेट ज्यादा दिन नहीं जी दे सकते, या मतलब कोई भी नहीं लैक्सेटिव दे ज्यादा दिन सकते नहीं या रहना चाहिए, फिर जी फिशर जी हुआ सर आपको। कैथेटर से नहीं होगा जी सर, कैथेटर तो हम कितना यूज करते हैं हमेशा। ठीक है अर्चना मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। सर बत्रा सर अपना व्यू रखिए सर, हम लोग आपका भी जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं सर, प्लीज सर अगर है तो और सर। डॉक्टर हरीश मैम मेरे बत्रा लिए जी, बोल रहा हूँ। बत्रा सर जी। डॉक्टर हरीश बत्रा जी आपसे पूछना चाहते हैं, जी मंदाकिनी सर, मैम। और जी बदरा सर, जी। आप इतना हाइपर मत हुए, क्योंकि वैसे तो कोई बताएगा ही नहीं, कोई बोलेगा नहीं सर, तो नहीं हम नहीं नहीं मैं लाइटली नहीं नहीं मैं अच्छे नहीं से नहीं पूछ, मैं अच्छे वो नहीं लैंग्वेज में नहीं पूछेंगे मैं ना वो सर तो नहीं कोई मैम, मैं बताएगा, वो नहीं नहीं कह तो रहा हूँ। मैं कोई एक भी बताने चीज की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी बताने की मतलब नहीं ये नहीं नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं होना मैं चाहिए। नहीं नहीं मैं वो क्योंकि मेरा हम मतलब वो नहीं कॉम्बिनेशन था। देते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी ये सर ने कॉम्बिनेशन बता दिया, ठीक है, अगर मुझे कह रहा पिस्टी का पता नहीं है, लेकिन मैं हाँ जी। कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया तो मैं दे रही हूँ, ऐसा भी नहीं हो मैम, सकता है कभी नहीं नहीं कभी। नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लैंग्वेज थोड़ा मेरे स्लो मतलब। मेरा ये था
एक्चुअली क्या मैम, मेरा ना फोन खराब है, ऊंचा बोलना पड़ रहा है इधर से, तो वो आपका उस बहुत हाई हाई टोन लगा मुझे भी। हाँ नहीं तो नहीं मुझे ऐसा ऐसा लगता नहीं है है, अगर हम ऐसी बात करेंगे ना तो मतलब कोई बताएगा नहीं, ऐसा हो जाएगा नहीं प्रॉब्लम। मैम ऐसा है, मैं ना कान के साथ उसको ना फोन को लगा के, एक्चुअली मेरा फोन ना पानी में गिर गया था, तो मैं इधर से ऊंचा बोल रहा हूँ तो उधर जाके सुनाई है, मेरे को मालूम नहीं कि उधर भी ऊंचा सुनाई है, मेरे को इधर जो है आवाज इधर से कम सुनाई आ रही है। हेलो। सर कोई नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हो जाता है सर। आप अभी बताइए सर, आप कैसे सोचेंगे इसको, हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे सर? और अगर नहीं ये मैं व्यापक है तो सर हम इसको क्या समझेंगे, कैसे करेंगे सर? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैं सिर्फ यही, क्योंकि मैं अभिपत्तिकर चूर्ण और उसके बारे में बस ये पूछना चाह रहा था, मतलब दोनों के गुण धर्म क्या है, हम किस वजह से ये दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। मैंने तो अभी अभी आयुर्वेद स्टार्ट किया, मैं तो मॉडर्न ही करता रहा हूँ अब से पहले। तो सर आप मतलब सर BMS सर MD अगर दोनों अगर आप आयुर्वेद ग्रुप से आयुर्वेद अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो ये तो वेल अंडरस्टूड होना चाहिए ना कि वो सर क्यों ऐड कर रहे हैं। तो बहुत सिली क्वेश्चन खुद ही आपने पूछा। मैम अगर आप आयुर्वेद से मैम ऐसे मैं 99 का पास आउट हूँ और जब से मैं मॉडर्न करता आ रहा हूँ, जब से हाँ नहीं मॉडर्न नहीं, करता आ रहा हूँ, ये और तो मैं वेल अंडरस्टूड चीज है ना कि वो तो खुद आप समझिए। अगर वो कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो उनका उनका उनके पास लॉजिक है, तभी तो वो बता रहे नहीं हैं नहीं कि नहीं एक तरफ नहीं नहीं नाक नहीं केसर नहीं दे रहे हैं, एक ना तरफ ना अभी ना ना पत्ती ना कर रहे हैं। उन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं बताया, उन्होंने कहा या तो नाग केसर यूज कर लो या वो ना मिले तो अभिपत्तिकर चूर्ण कर लो, ये क्वेश्चन था। अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग हो तो एक बार रिपीट सुन लीजिए। हाँ हाँ बोला उन्होंने सर, बोला तो ऐसे वो बोला। क्यों था, बस मैं मेरे कहने का हाँ मतलब ये था, दोनों में क्या गुण धर्म बराबर है सर जो वो दोनों में से एक दे एवरेज दो। हिसाब से अगर नाक केसर नहीं है तो अभिपत्ति का चूर्ण यूज भले ही करना है। 99 बैच के हैं तो अपन ने भैंसज्य कल्पना में तो सब पढ़ा है ना कि अभिपत्ति का चूर्ण में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या घटक द्रव्य हैं। तो सर वो तो कोई अंडरस्टूड बात वाली नहीं बात मैम, है। कविता मैम, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ लेकिन मैं अभी फिर से पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। कविता मैम, आपकी बच्चियां कैसी हैं वो पहले बताइए। डॉक्टर हाँ सर कविता मैम, हाँ सर नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्ते। दोनों बच्चियां हाँ सर कैसी? बच्चियाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, अभी छोटी वाली बच्ची को थोड़ा सा वो हो गया था सर, उसको कफ कोल्ड ये सब प्रॉब्लम थी, पर मैंने अपने आयुर्वेद से ही उसको ठीक किया। अभी मैंने कोई उसको एलोपैथ नहीं दिया। क्या क्या दिया आपने मैम, कविता सर मैम? उसको सर स्पुटम वाली कफ हो रहा था, उसको 2 दिन फीवर रहा, माइल्ड फीवर था। पहले हमको हुआ सर, पहले मुझे हुआ, फिर गले में खराश, मुझे लगा ये नया वाला शायद हो सकता है, नया वाला जो कोविड आ रहा है ना सर, हो सकता है शायद वो हो गया हो। हाँ तो कुछ ऐसा सर ट्रांसमिट हुआ, मतलब पहले मुझे को 2 दिन माइल्ड फीवर था, फिर एकदम से नेजल कंजेशन हो गया, नेजल टोन आने लगी, फिर तुरंत ड्राई कफ हो गई, फिर तुरंत स्पुटम वाली, जैसे नहीं 2021 में जो कोविड हुआ था सेकेंड वेव वाला। जी तो कुछ कुछ ऐसा ही सर लग रहा था। फिर 4-5 दिन छोटी वाली जो बेटी 5 ईयर की है ना, तो उसको हल्का फीवर 2 दिन रहा। फिर स्नीजिंग हुई, स्नीजिंग के बाद छींकें आने लगी, फिर उसके बाद उसको हल्का सा रनिंग नोज हुआ, फिर कफ मतलब स्पुटम वाली बलगम वाली खांसी टाइप की आने लगी। जी तो सर मैंने तो उसको ये अपना चिरायु का एक फिटनेस मॉल्ट के नाम से आता है, बना बनाया आता है एक च्यवनप्राश टाइप के सर, वो प्रिपरेशन दिया मैंने। और एक वासा सिरप आता है सांडू कंपनी का, जी वो दिया सर। तो काफी हद तक उसका मतलब उसको आराम है। क्योंकि क्या हो जाता था कि उसको पहले पिछले साल उसको मतलब उसको वीजिंग साउंड वगैरह आने लग जाती थी, तो निबुलाइज की कंडीशन पड़ जाती थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक तो स्टार्ट कर ही देते हैं, जिथ्रोमाइसिन या अमॉक्सिक्लाव। तो सर वो मतलब 7 हो चुके हैं, तो काफी आराम है। मतलब मैं खुद उसका चेस्ट साउंड सुनती हूँ स्टेथो से, तो चेस्ट उसका क्लियर है। अब खांसी जो होती है ना सर, वो थोड़ा जाते जाते थोड़ा टाइम लगा देती है, थोड़ा सा टाइम लगता ही है। जी तो अच्छा है सर, कॉन्फिडेंस आता है कि हम अपने आयुर्वेद के जरिए ही उसको बच्चे को ठीक करें या खुद में भी अप्लाई करें उस चीज को, तो बहुत अच्छा लगता है सर। जी। और मैम आप वहाँ नासिक से आई थी तो जी सर ट्रैवलिंग हाँ की सर, वजह एक से? पिछले सर 1 महीने में ज्वाइन नहीं कर पाई सर, तो अभी मई से ज्वाइन फिर से मैंने किया है एक्चुअली। हाँ, तो मतलब ट्रैवलिंग की वजह से तो नहीं हुआ ना सर? नहीं नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं हुई सर, वो नहीं कर पाई थी थोड़ा सा। अब ठीक है सर, अब मैंने ज्वाइन किया है, मई से ज्वाइन कर लिया है। अच्छा लगता है सर, सुनने मात्र से ही बहुत ज्ञान मिलता है सर, बहुत बहुत विश्वास मिलता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को अपने घर में ही अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, कि हाँ आयुर्वेद में भी कुछ शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत वैरायटी दवाइयां हैं सर, बहुत अच्छी हैं। हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में भी सर ब्रह्म रसायन आ रहा है इस समय, बहुत अच्छा लगता है सर। अगस्त से हरीत की, चित्रक हरीत की, और ये बासा अवले, ब्रह्म रसायन, ब्राह्मी ग्रथ, ये सब सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट बना रहा है, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई में आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितना बढ़िया।
हाँ सर, ब्रह्म रसायन बताइए। तो वो पता है सर, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा है, मैंने खुद यूज किया है, जी बच्चों को भी खिलाते हैं सर। ब्राह्मी घृत आया है, तो गवर्नमेंट सप्लाई में भी सर बहुत चीजें बहुत अच्छी अच्छी, एक मधु स्नेही रसायन भी मिला है सर, तो मैंने अच्छा। पहली बार सुना मधु स्नेही कोई रसायन होता है, मुझे तो पता नहीं था। फिर वो तो गूगल स्किन पे सर्च। डिसऑर्डर के लिए अच्छा होता है, मधुमेह रसायन स्किन डिसऑर्डर पाइल्स के लिए अच्छा होता है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, फिर मैंने पढ़ा कि उसका विचर्चिका विपादिका इन सब में, स्किन डिसऑर्डर में, डायबिटीज में भी सर, प्रमेह में भी इसका यूज है, त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका यूज है, और अर्श वगैरह में भी है शायद उसका यूज है, जी क्योंकि उन दवाइयों पे सर उपयोग भी लिखे रहते हैं, इंडिकेशंस भी लिखे रहते हैं, तो अपन उसको बार बार रीड करके फिर वो दिमाग में लाना पड़ता है। इतनी दवाइयां 65 प्रकार की हमको गवर्नमेंट सप्लाई में दवाइयां मिली हैं कि माइंड में रिकॉल कराना पड़ता है कि हाँ अरे ये हमारे पास उपलब्ध है तो हम उसको दे दें। जी आमल की चूर्ण वगैरह ये सब आते हैं सर, अभिपत्तिकर, ये सब लघु सूसे का रस वगैरह, ये सब हमको मिलता रहता है। जी। तो आपके अच्छा, पेशेंट लोग तो कितना खुश होते होंगे कि मैं ब्रह्म। हाँ बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल, आशा वरिष्ठ भी अवेलेबल रहता है हम लोग का, लोधरासा आया है, इस समय जीरिका आद्यरिष्ट आया है, अश्वगंधा रिष्ट भी हमको मिला है। 50-50 बॉटल्स इसकी अराउंड मिल जाती हैं सर, 50-50 100-100 बॉटल। और महामाश तेल, बृहद सेंधवादी तेल, काफी अच्छे तेल भी लोकल अप्लाई के लिए बहुत अच्छा है सर। तो मैं बता देती हूँ पेशेंट को, जैसे जानू वस्ती वगैरह की कटी वस्ती खुद घर पे भी कर सकते हैं, तो वीडियो वगैरह यूट्यूब पे दिखा के, क्योंकि अभी हमको तो सर ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, पर आयुष दर्पण के जरिए जुड़ने से बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं नहीं, कम से कम अपने मरीजों को अपन बता सकें वीडियो दिखा करके कि हाँ ये आप घर पे भी कर सकते हैं, तो करते हैं। जी आप अच्छा बहुत अच्छा लगता है। काम कर रही हैं कविता मैम, प्राउड ऑफ यू, कितना बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ सर, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि कम से कम सर, कम से कम पेशेंट बहुत बढ़िया, कम से कम जो भी हम ठीक है पेशेंट देखें पर वो करेक्ट करें 100%। ठीक है ठीक है, आप लोग बात करिए, मेरे पास एक पेशेंट है, मैं ज्वाइन करता जी हूँ। सर, ओके सर। मंदाकिनी मैम, आप लोग थोड़ा बात करिए, मैं आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। जी सर, अभी किसी को और कुछ आपस में डिस्कस करना है या किसी का कोई केस हो तो बताइए आप लोग। हेलो मैम, नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर माधुरी बोल। हेलो जी मैम नमस्ते, बताइए मैम, मैं ना एक क्वेरी है, एक पेशेंट है, उसको पाइल्स हुआ है, पर है ना उसको बहुत खुजली है इनर रीजन, तो वो कैसे मैम, वो खुजली के लिए क्या करे मैम, क्या दे, उसको खुजली हो रहा मैम है तो ऐसे। कुछ भी है मैम, तो क्या वातज कफज है क्या पाइल्स उसको? हाँ, वातज कफज ही है वो। तो मैम वातज कफज के, और क्या मतलब उसका कोष्ठ वगैरह भूख वगैरह सब सही है मैम? भूख सही है, मोशंस ठीक नहीं हो रहे, तो वो होने लगे, अभी बोलते हैं ना दवाई देख के कि ऐसे अभी पत्तीकर या गंधर्व हरी तक मैंने दिया था, तो वो अभी ठीक हो रहा है। मोशन अगर लूज हार्ट स्टूल भी नहीं, और कंडू बहुत है ना, खुजली आता है, वो मांस बाहर आया है, अभी उसके लिए त्रिफला गोकुल चालू किया है मैंने, बोलते हैं ना सूक्ष्म त्रिफला वगैरह, तो कितने मास है मैम, मतलब ज्यादा है क्या? इंटरनल भी है क्या? ब्लीडिंग हुई एक आध बार? ब्लीडिंग कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कंडू खुजली आ रही है वो एरिया में, एनल। हाँ तो मैम हमारे वैद्य में से कोई बताइए मैम को। काशीश तेल का पिच्चू धारण करवाइए ना। अच्छा, और मैम एक पूछने का था कि ये चरकोप तो महाकषाय है ना, कंडूक नगर, उसका लेप लगा सकते हैं क्या? मैं वही मैम आप लेप भी लगा सकते हो, और कंडुकनोवटी भी आती है उसकी, वो भी दे सकते हो मैम, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। और वात की वजह से भी, वात का ड्राइनेस बढ़ता है ना, तो भी मतलब इचिंग होता है, कफ की वजह से भी इचिंग होता है, तो यहाँ पे हम गूगल कल्प भी यूज कर सकते हैं, पत्थरी गूगल, कैशर गूगल, रसाब्र गूगल, ये भी यूज कर सकते हैं मैम। और बस्ती भी, मतलब अगर पाइल्स थोड़ा सा बाजू में करके बस्ती भी दे सकते हैं, वात का शमन हो जाएगा ना, तो पेन भी कम होता है और इचिंग भी कम हो और जाता वो है। बस्ती मैम तिल तेल की दिया तो भी चलेगा ना पेशेंट को? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देती हूँ, क्योंकि 10 में से तो 7 पेशेंट को, 8 पेशेंट को ये पाइल्स होता ही है। हाँ, तो मैं दे दूंगी वो पेशेंट को। अभी मेरा और ये चल रहा है तो कंडूक पाइल्स नगर से से, उसको, हाँ पाइल्स से उस पेशेंट को बस्ती दे हाँ देते हैं, आराम से देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, उसको ज्यादा टच करे या इंजुरी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साइड में करके दे सकते हैं सर हम, मैम। ठीक है मैम। और अगर मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास जो पाइल्स वाले पेशेंट ऐसे आते हैं, तो मैं उनको स्टिच बात बोलती हूँ और उसमें फिटकरी डलवा देती हूँ पानी में, है ना मैम। उसके बाद स्टिच बात बोलती हूँ और उसी में फिर जो है हम लोग अश्विनी क्रिया बोलती हूँ मैं,
कि मतलब अपने रेक्टम को अंदर बाहर करो, उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछ लो, वहां पे गीला नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में वो अर्शुहिता आती है, उसकी दूध पापेश्वर की आती है ऑइंटमेंट, वो चला देते हैं। और मोस्टली क्या होता है ना, ऐसे पेशेंट का आहार विहार चेंज करना होता है ना, तो इसमें जो स्ट्रिच बाथ है वो बहुत बढ़िया काम करता है मैम। कौन सा स्ट्रिच बाथ? हाँ, स्ट्रिच बाथ अच्छा बहुत अच्छा काम करता है मैम। मेरे पेशेंट को मतलब उतना ज्यादा नहीं होता और बढ़िया से ठीक हो जाता है। बाकी जो आप दवाइयाँ चला रही हैं बहुत अच्छी चला रही हैं। सिर्फ प्लेन वाटर में भी बिठा, गर्म पानी में तो भी चलेगा ना उसमें? मैं फिटकरी में बैठा देती हूँ, क्योंकि जैसे कि अगर वो ज्यादा स्वेल्ड होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि उनके वो स्वेलिंग कम हो जाती है, लेकिन जो है ईचिंग, कभी कभी ईचिंग थोड़ी सी बनी रह जाती है, कभी कभी ईचिंग सबसाइड हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है। तो फिर कभी मैं अल्टरनेटिव देती हूँ, कभी मैं ना ये डिटॉल वाले पानी के साथ भी देती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा इसके साथ में रहता है, फिटकरी वाले के साथ में। अच्छा, तो मैम आप देख लीजिएगा जो आपको सुटेबल लगे, अपने पेशेंट पे कर लीजिएगा, ठीक है। सुनिए, मुझे एक बात कहने, बाद में आप लोग बात करिएगा। एक डॉक्टर केतकी परलिकर मैडम है, जो डॉक्टर शिल्पा मैम है ना, येरबे मैम, उनकी फेवरेट स्टूडेंट है। तो उनका एमडी संहिता में एडमिशन हो गया, सभी लोग बधाई दीजिए। और केतकी मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। और हमारा जो धन्वंतरी कांग्रेचुलेशंस मैम, वो केतकी मैम गाती हैं, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। केतकी मैम धन्वंतरी स्तवन उन्होंने ही गाया है ना अपने इधर आता है। केतकी मैम आप वीडियो ऑन करके बताएंगी, दिखाना चाहती तो दिखा भी सकती है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप और शिल्पा मैम की वजह से एक्चुअली मेरा बीच में गैप हो गया था, एकेडमिक तो बहुत सारा गैप है। तो मतलब आप लोग जो संहिता पठन चालू किया आप लोगों ने, उसकी वजह से ही मैं ये पीजीटी पास हो पाई और ये सब रिन्यू हुआ नॉलेज। आप और शिल्पा मैम दोनों की मैं बहुत आभारी हूँ, इसकी वजह से ही मेरा नंबर लग पाया वहां पे। और मतलब आपकी प्रेरणा से ही संहिता लिया है सर। संहिता सब्जेक्ट मतलब मैंने खुद से लिया है, जबकि बाकी आप देखिए कंचन मैम का भी संहिता में हुआ, मोनिका मैम का हुआ, रश्मि मैम का हुआ, सब लोग संहिता में ही आ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, सभी ने ले लिया। जी सर, हाँ बहुत अच्छा लगा। आप लोगों, आप सभी वैद्य लोगों को याद है केतकी मैम का आवाज, जो ये धन्वंतरी स्तुति करती है, हमारा जब एडीएफ का शुरू होता है शुरुआत में? जी सर। हाँ, तो ये जी सर बिल्कुल याद है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू सो मच आपका। और आपका सुन के हम लोग भी प्रैक्टिस, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ ऑडियो के साथ में मैम। बढ़िया है, बढ़िया। नहीं है संभाषा, मैं फेसबुक पे जरूर सुनती हूँ जब भी टाइम मिलता है, बस लाइव नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, पर थोड़े दिन में थोड़ा लोड कम हो जाएगा कॉलेज का तो फिर से ज्वाइन करूंगी पक्का। मुझे बहुत फायदा हुआ है इससे, प्रैक्टिस में भी और एकेडमिक में भी। और केतकी मैम आप बड़ौदा में रहती है? मैम प्रणाम मैम का दर्शन हम लोग को नहीं हुआ सर। केतकी मैम आपको देखना चाहते हैं। और वडोदरा में तो आशा मैम भी है, आशा टंडन मैम। आप केतकी मैम जी 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 जी, आशा मैम भी। हाँ मैम का हम लोग सुनते हैं ना संभाषण में सुबह सुबह जो आता है। जी जी जी, वो तो शिल्पा मैम की वजह से एक्चुअली मैं ज्वाइन हुई। मैम की वजह से ही पाठक सर और आप लोगों को जान पाई, ये कोविड की देन है ये मैम। आपकी आवाज मतलब आपकी आवाज ही सुनते थे, आज देख भी लिया आपको मैम। जी बहुत अच्छा, नाइस टू मीट यू मैम, वेरी नाइस। आपकी आवाज तो हर रोज सुनते ही हैं। बहुत मधुर आवाज है, बहुत अच्छी आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर से संभाषा में आऊंगी, जैसे थोड़ा कॉलेज का वर्कलोड कम हो जाएगा फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर सर के फिर विद्यार्थी बनना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगा हमें आप जैसे लोग मिल जाते हैं, नहीं तो हम कहाँ, मतलब कोविड का एक अच्छा फायदा भी रहा कि हम सब एक दूसरे से मिलने लगे। जी जी मैम, केतकी मैम सोलापुर से पढ़ी है, सोलापुर से पढ़ी है? नहीं सर, उदगीर में थे मैम पहले, शिल्पा मैम उदगीर में थे। अच्छा जी 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 जी। शिल्पा मैम तो कितनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट है कि क्या बताए।
जी जी जी। ठीक है, थैंक यू आपका। मंदाकिनी मैम, आप थोड़ा सेशन को संभालिए, मेरे पास पेशेंट है। जी सर। मैम माधुरी मैम, आपका मेरे ख्याल से समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा और हम लोगों की तरफ से आप संतुष्ट हो गए होंगे मैम, है ना। अभी और कोई बताइए अपना कि आपने कैसे मरीज देखे या किसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, या कोई कुछ डिस्कस करना चाहता हो किसी भी अनुपान पे, किसी भी चीज पे। हेलो मैम। हाँ जी हाँ मैम, मैं पूछना चाहती हूँ सभी से कि जैसे हम दीपन के लिए, पाचन के लिए द्रव्य सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें जैसे रिजल्ट तो आते हैं जो भी हम यूज करते हैं, बट फिर भी सबका एक्सपीरियंस जैसे गुड बेटर बेस्ट में कुछ रहता है कि कई बार आता है कि चूरन कल्पना देनी है या आसव अरिष्ट अरिष्ट में से कुछ देना है, या जैसे आरोग्यवर्धिनी सुवंशु शेखर ऐसा कुछ भी, मुस्तादी ऐसे। तो क्या है आपकी प्रेफरेंस, कैसे रहती है, थोड़ा बताएंगे? मैम इसके बारे में मैं तो क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करती, मेरा तो मोस्ट ऑफ चूरन ही रहता है, तो मैंने फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया है आशा वरिष्ठ। तो चूर्ण हाँ हुए, चित्रकादी बटी मेरे ज्यादा फेवरेट है मैम। लेकिन जब किसी का जैसे कि दाह कहीं होता है तो मैं वहां पे कामदुदा वगैरह चलाती हूँ, तो मुझे रिजल्ट उसके अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आशा वरिष्ठ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी हमारे वैद्य बताएंगे। और अंजना मैम भी यहाँ पर है, मैम का तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। मैम तो बताते हैं कि हाँ, अंजना मैम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार। अंजना मैम आप बताइए। मैम अगर आप हैं तो अंजना मैम आइए और बताइए हम लोगों को। अंजना मैम है क्या? हाँ, देखना पड़ेगा। है अंजना मैम है तो सही, लेकिन मतलब इधर लग रहा है शोभाषा में भी बिजी है। आप लोग सर बताइए, जो आप लोग इतने एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने यूज किया है तो। मैम सर आप सारे भी वैद्य लोग। अर्चना मैम आप बताइए। नमस्कार। हाँ मैम, कोई लोग है ना। हाँ जी, नमस्कार हम आ मैम। गए। मैडम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन ये है कि आपने बहुत प्यार से पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो इतना इजी है नहीं। एक्चुअली क्या है ना मैम, हमारे हाँ पास जी बहुत सारे ड्रग्स है ना, और हमारे जी पास बहुत सारे केसेस भी होते हैं, और जी प्रकृति और देश काल अग्नि सब पे हमें बहुत कुछ निर्धारित भी करना पड़ता है। तो हाँ जनरली जी हाँ जैसे जी आपने पूछा, तो मैं उसको एक सारांश या सिंपल वे में यही बताना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि अग्नि को पहले हम दीप्त करते हैं, है ना, और फिर उसके बाद पाचन पाचन के लिए उसको हम वो करते हैं। क्योंकि जैसे भी हम कोई भी अगर हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अग्नि को दीप्त करते हैं और उसके बाद उसको तेजी से हम उसमें घृत वगैरह डालते हैं, तो उसमें तेजी से उसको जलाते हैं। कोई हम मेरा जो मानना है सिंपल सी, हम यज्ञ भूमि में करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो भी उसमें अर्पित करते हैं तो पहले पाउडर फॉर्म में करेंगे, उसके बाद घृत मिलाएंगे, या पहले घृत भी मिलाएंगे तो ये पाउडर मिलाएंगे। ये दोनों चीजों की बहुत ही उपयोगिता है। और यहाँ हम क्योंकि अपने बॉडी की बात करते हैं, तो जैसे जनरली जो अगर आप दो तीन चीजें देखें हैं, मेरा अपना इंटरेस्ट जो रहता है वो उस आरोग्यवद चूर्ण जनरली, क्योंकि वो मृदु विरेचक है, और वो सबसे अच्छी बात ये होती है कि समटाइम्स वो उसकी अवेलेबिलिटी भी है, सिंपल भी है, सस्ता भी है, और वो ऐसा लगता है कि हम अगर सही क्वांटिटी में सही समय पे और सही हालातों में देंगे तो वो हम प्रेगनेंसी में भी दे देते हैं कभी कभी, क्योंकि पेशेंट हमारे साथ जो आते हैं वो कॉन्स्टिपेशन लेके प्रेगनेंसी में बहुत आते हैं। तो जैसे आपने बोला कि हम सबसे पहले क्या दे सकते हैं, आंख बंद करके क्या दे सकते हैं, तो मेरी लाइन में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरा यही रहता है कि मैं इस पेशेंट को पंचतिक्त घृत या फिर महातिक्त घृत जो अवेलेबिलिटी मिल जाती है, तिक्त रस प्रधान द्रव्य मुझे देने रहते हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं तिक्त रस प्रधान द्रव्य क्या करते हैं, पित्त को वो एक तरह से कहते हैं शुद्धिकरण करते हैं। और जो पित्त को शुद्धिकरण करेंगे, या अग्नि को, पित्त आश्रित अग्नि होती है इसलिए अग्नि पे उसका कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक वे होता है भी, हम घृत के साथ अगर चूर्ण मिलाते हैं तो नंबर फर्स्ट पे आरगवत मिलाते हैं। निशोथ बहुत अच्छा काम करता है, निशोथ चूर्ण भी अगर हम मृदु विरेचन में या विरेचन के लिए यूज करते हैं, अगर पेशेंट की अग्नि बल और उसकी क्या कहते हैं दोष दृश्य कल्पना जो रोग होता है उस पर थोड़ा हम कंसंट्रेट होते हैं, तो आरगवत के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो होता है वो ये होता है निशोथ।
इसके अलावा जी जैसे हमारे पास पीसीओडी वगैरह के केसेस ज्यादा आते हैं, या हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें थोड़ा धात्वाग्नि लेवल पे जाना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन जो है वो नैनो पार्टिकल के रूप में, या हम कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म स्रोतों में इसका कार्य देखना होगा, तो यहाँ हम दाढ़ी मास्टक लेके आएंगे। और जैसे दो चीजें होती हैं, हम लोग जैसे काम करते हैं तो हम देखते हैं कि दाढ़ी मास्टक दाढ़ी से बना है, और दाढ़ी जो है वो छोटे 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 जो, अगर हम दाढ़ी को काटते हैं तो वो कैसा रहता है, उसमें जो उसकी जो एक तरह से आकृति और हमारी ओवरी इसकी आकृति, अगर हम इसका सेक्शन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस करते हैं। और मैंने अपने प्रैक्टिकल में देखा है कि दाढ़ी मास्टक घृत या दाढ़ी मास्टक चूर्ण विद जो है स्नेहन के साथ में, और अनुपान मेरा हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। जैसे कभी मैंने आरगवत के साथ में पथ्यादि क्वाथ भी दिया है पंचतीर्थ घृत के साथ, कभी मैंने जो है त्रिफला चूर्ण क्या त्रिफला कषाय बना के भी दिया है, कभी हम जनरली जीर का दृष्ट भी देते हैं, कभी द्राक्षासव भी देते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की अग्निबल पे, और पेशेंट के कम से कम जैसे कुछ चीजें आती है जैसे काल मेघा सब बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, कहीं पर हम जी देखते हैं जीर का दृष्ट इफेक्ट करता है। तो ये तीन चीजें जो मेरा एक कॉम्बिनेशन होता है वो घृत का, चूर्ण का और आसविया अरिष्ट का, ये एक उसमें कॉस्ट कल्पना भी ले सकते हैं। तो अनुपान में क्योंकि वो पानी तो पिएगा, पेशेंट पानी पिएगा, इसका मतलब है कि हमें अनुपान कल्पना में कोई ना कोई जलीय या रसीय पदार्थ देना पड़ता है, तो उसकी मेरी कल्पना इस तरह से रहती है। तो ये चीजें मेरे हिसाब से दीपन भी कर रही है। धीरे धीरे अगर हमने इसको नृत्य विवेचन के रूप में लिया तो वो कहीं ना कहीं अग्नि को प्रदीप्त करेंगी, उसमें हम एड ऑन करते जाते हैं धीरे धीरे। कभी कभी मैंने पथ्यादि को दिया 3 दिन, देन उसके बाद वहां पे उसको हटा के थोड़ा सा उसमें जीर का दृष्ट मिला दिया। पेशेंट को जी लगता जी है कि हाँ भाई थोड़ा सा उसको यूज टू होना पड़ता है कि हाय मैं घी कैसे खाऊंगा, हाय मैं पाउडर कैसे खाऊंगा, हाय मैं अरिष्ट कैसे पीऊंगा, तो इसलिए उसकी कल्पना अनुपान कल्पना हमें धीरे धीरे चेंज करनी पड़ती है। कभी कभी बीच में हम घृत के साथ चूर्ण कल्पना भी चेंज करते हैं। तो ये जी कॉमन जैसे कहते हैं एक सिंपल वे में हम लोग यूज करते हैं। और इसके अंशांश कल्पना में जाए तो मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इस पे बहुत जी लंबा जी एक लेक्चर भी हो सकता है, लेकिन ये कॉमन अगर आप जनरल भी यूज कर रही हैं, 100 पेशेंट आप देख रही हैं जनरल ओपीडी में बैठ के, तो मैं आपको बता दूं 99% पेशेंट आपके पास लौट के आते हैं और आपकी बहुत तारीफ करेंगे और कहेंगे कि मैडम मुझे बहुत फायदा मिल रहा है आपकी दवा से। ये जी मैं मैम मतलब बहुत उससे कह अच्छा सकती बताया। हूँ। जी मैम, जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। दाड़िम और का तो हमारे मैं भी पास ये सोचती हूँ, दाड़िम का जैसे वो इतने अच्छे से उसकी अंदर बॉन्डिंग होती है, ऐसे ही वो अपनी बॉडी में भी जाके मतलब वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग सेल्यूलर बिल्कुल मैम, लेवल तक काम कर। बिल्कुल जी मैम, संरचना के आधार पर भी जो हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था बताई गई है ना, वो उसका इफेक्ट देखने को भी मिलता है। आप जी और जी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मन कितना विश्वास से आप उस मेडिसिन को लिख रहे हैं उस पेशेंट को, और उस हिसाब से वो पेशेंट का विश्वास भी आपसे जुड़ता चला जाता है। और इफेक्ट है दाड़िम का बहुत, दाड़िम इज द बेस्ट ड्रग, स्पेशली इन गायनी और ऑप्स में बहुत अच्छी ड्रग है। जी मैम। जी जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक जी यू। मैम। अन्ना मैम एक बार ना वो ग्रहणी दोष के ऊपर आपने ना असम भाषा में डिस्कस किया था। जी सर, जी सर, हेलो, जी सर, हाँ हाँ सर, बोलिए बोलिए। तो अन्ना जी मैम सर। वो एक बार रिपीट करो ना, किसी दिन आज या कल जब भी करें। वो मेरे से छूट गया लेक्चर, वो 3-4 दिन लगातार गैप हो गया, तो मेरे को ठीक है मालूम नहीं मैं वो किस दिन आपने समझाया था। मैं आपको फिर से बता दूंगी सर, एक दिन बैठ वातज के मैं पित्त बता दूंगी। कफज में था उस दिन, बहुत अच्छा ठीक बता है, रहे थे आप। मेरे को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था उस दिन। थैंक यू सर, मैं बता दूंगी, फिर से बता दूंगी सर, कोई नहीं। जी ठीक है सर, एक समय दीजिए मैम, मुझे कुछ एक आध दिन का, मैं बता दूंगी अंजना जी। मैम, मैम जी ये घृत की हम कल्पना कैसे करें? क्योंकि जैसे कि ऐसे हमारे पास पेशेंट आया ना, उसको भूख अच्छे से लगी नहीं रही है, तो जी हम अगर घृत अगर उसको मिला करके देते हैं चूर्ण में, तो हम शुरुआत कम घी से रखें या फिर कैसे हम सोचेंगे उसको देने के लिए? वो ये क्लास वही है। वही जैसे उसकी अग्नि अग्नि के आधार पे मैंने कहा ना, जैसे कि हम लोग अग्नि का संदूषण करते हैं, फिर अग्नि को दीप्यमान करते हैं ना, तो अग्नि का संदूषण करने के लिए हमें घी की जरूरत पड़ती है ना, तो स्नेहन जरूरी है। मतलब और जो वापस आ गया अग्नि सखा वायु जो है वो अग्नि आंसू सखा माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वात शामक द्रव्य भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने मानो घृत दिया, हमने सिंपल घृत पंचतीर्थ घृत ही दे रहे हैं, तो हम पंचतीर्थ घृत की मात्रा स्टार्टिंग में कम ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीन्स जैसे मैं अक्सर क्या करती हूँ, पेशेंट से कहती हूँ कि 1 TSF ले लो। 1 TSF का मतलब हो गया कि वो 10 ग्राम ले लो,
और उसमें आपने चूर्ण जो मिला लिया वो ऐसा मिला लिया कि वो लेपन जैसे, मतलब कुछ पेशेंट होते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं खा पाते हैं, तो 1 ग्राम 2 ग्राम, इससे ज्यादा चूर्ण मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ नहीं होता तो जैसे मैंने क्वाथ बनवाया, उस क्वाथ में हाफ कप लिया, हाफ कप क्वाथ अलग से लिया या और कम लिया, उसी में वो तीनों चीजें मिला के आप पी जाओ। उसके बाद बाकी बचा क्वाथ या बाकी बचा अरिष्ट पी जाओ, क्योंकि पानी तो मिलाना ही है हमें। अगर हम आशा अरिष्ट मिलाएंगे और क्वाथ बनाएंगे तो क्वाथ कल्पना को भी हल्का गुनगुना करके दे देंगे तो उसका इफेक्ट मिलता है। इसमें समझिए आप, आप? हाँ मैं समझ गई हूँ। और आप पेशेंट को पहले से प्रिपेयर कर देती हूँ अगला स्टेप में घी पिलाने के लिए, ये भी एक अच्छा आइडिया है। हाँ, पेशेंट को इतना तो पता है कि अगर मैडम के पास जाएंगे तो मैडम की मेडिसिन का जो वे ऑफ मतलब प्रिस्क्रिप्शन होता है, या मैडम इस तरह की मेडिसिन लिखती है और मैं ये लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट तो डायरेक्ट आता नहीं है ना, वो किसी के थ्रू ही आता है जिसने वो दवा खाई होती है जनरली, या उसके किसी रिलेटिव ने खाई होती है, तो वो जानता है कि मैडम की दवाएं थोड़ी अलग ढंग से होती हैं। लेकिन ये भी बात बता दें कि अगर वो खा ले जाता है तो उसका इफेक्ट भी आके फिर 2 लोग को और लेके आता है कि नहीं आपको खाना पड़ेगा। और उसमें कुछ नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा, कुछ पेशेंट आते हैं मैं कहती हूँ कुछ मत करो, गर्म पानी करो, 1 कप चाय रोज पीते हो, 1 कप गर्म पानी करो, उसको आधा कप करके रखो, आधा कप अलग कर दो, आधे कप में मेडिसिन मिला के पी जाओ, उसके बाद सादा वाला पानी पी जाओ। इतना तो करोगे ना, करेंगे पेशेंट को ठीक होना है। और बहुत इजी वे में वो पैराटेबिलिटी भी बढ़ जाती है पेशेंट की, है ना, जो हम ले सकते हैं। हम भी अगर लेना चाहें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। मानो हमें अच्छा नहीं लग रहा है घृत लेना या चूर्ण लेना, तो हम आराम से चाय वाले कप में उसको हाफ कप में 1/4 पानी में लेके उसको घोल के गर्म गुनगुने पानी में पी सकते हैं लगा के। ऊपर से एक हम पानी पी लें, फिर बाद में जो हमने अनुपान दिया है, जैसे हमने आसब दिया या रिश दिया या पौधा दिया, उसका वो पी लीजिए आप। थोड़ा सा तो पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है वे ऑफ पैलेटेबिलिटी के आधार पे कि आप कैसे ले सकते हैं। कुछ तो हमारे पेशेंट इतने स्मार्ट आते हैं, नहीं मैडम मैं चूरन खा लूंगा, घी खा लूंगा, ऊपर से दवा पी लूंगा, वैसे भी आते हैं पेशेंट। जी मैम बहुत अच्छा। और मैम इस तरह से जो चूरन के लिए सुना है हमने कि रुक्षता होती है, तो वो कार्बुकता भी कम हो जाती है रुक्षता वाले घृत के साथ में। एक्चुअली मैम देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि चूर्ण कल्पना से ज्यादा इफेक्टिव कल कल्पना होती है। तो हमने एक तरह से कल कल्पना ही तो बना ली, चूर्ण में जल मिला लिया या हमने घृत कल्पना को साथ मिला लिया, तो क्या है वो, और उसमें जो पृथ्वी प्रधान हो गया वो जल प्रधान हो गया, है ना। तो उससे क्या है, उसकी एसिमिल कहना चाहिए एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा बढ़ जाता है उसका। और कल कल्पना चूर्ण कल्पना से ज्यादा कहना चाहिए वो धातु में सूक्ष्म स्रोतों में पहुंचती है। इसीलिए कल्पनाएं पंचकेशाई कल्पना जो बताई गई है उसमें यही बताया, चूर्ण कल्पना रुक्ष कल्पना है, उसके बाद हमारे पास कल कल्पना जो है वो उससे बेस्ट है। और चूर्ण क्योंकि वो इजी वे में मिल जाता है, उसको अगर हम जल के साथ में मिला के दे दें, ऊपर से वो पानी के साथ घृत पी ले, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम जनरली सुबह मॉर्निंग में ही देते हैं पेशेंट को, कहते हैं खाली पेट ले लो। जी मैम बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, अंजना मैम, मुझे आपका बताया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इतने कंसेप्ट वाइज, इतने फाइन लेवल पर, इतने मतलब सूक्ष्म स्रोतों के लेवल पर इतने बारीकी से आप समझाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैम थोड़ा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये जो अपन योग बनाकर जो प्रिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस आधार पर, जैसे 1 दिन का जो डोज होता है अपन 10 दिन के लिए बोल देते हैं, या इतनी पुड़िया बनाकर आप ऐसे सुबह शाम दे दीजिए, शहद से दे दीजिए, तो सर मैम थोड़ा सा बताइए, जैसे गिलोय सत्व भी ऐड करना है और भी चीजें, किस प्रकार से ये सब सिलेक्शन करते हैं दवाइयों का, किन किन कंडीशंस में ये। एक्चुअली मैम जो सर लोगों ने, हम लोगों ने जो पढ़ा है यूजी में पढ़ा, मेरी जो यूजी है वो, अधिकतर जो वैद्य लोग हैं ये बहुत इजीली कि इतने ग्राम ये डालना, इतने ग्राम ये डालना, इतने ग्राम ये डालना है, हम लोगों तो की ये जो पढ़ाई हुई ना यूपी में, हम आपको बताएं बहुत सिंपल वे, जब हम 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ते थे या जो क्लिनिकल में हम लोग आए थे, तो हमारी जो पढ़ाई है वो स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पे जो परंपरा चल रही है, या नॉर्थ इंडिया में जो परंपरा चल रही है वो थोड़ी अलग चलती है। वो क्या कहते हैं कि हाँ, वो आप टोटल कभी मत बनाइए, वो पर डे के हिसाब से मात्रा बनवाते हैं। पर डे मतलब जैसे कि आरोग्य वर्धनी बट्टी 2/2 मात्रा, मतलब खाना खाने से पहले 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम के खाना खाने से पहले देना है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद जब उन्होंने कोई पुड़िया बनवाई तो हमारे आपने पुराने जो वैद्य होते हैं ये लोग बड़े इजीली, बड़ा फटाफट कि इतने ग्राम ये ले लो, इतने ग्राम ये लो, इसकी इतनी पुड़िया बनाकर ऐसे ऐसे खा लेना।
एमजी को कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। एक्चुअली मैम क्या है ना, दो बातें हैं, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, तो वहाँ के रूल रेगुलेशन होते हैं कि आप 5 दिन की दवाई लिखेंगे, आप 7 दिन की दवाई हाँ लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपन नहीं कर हाँ पाते ना ऐसा। हाँ, हाँ तो जी फिर हम जी लोग जी। क्या करेंगे, गिलोय से तो 500 mg बीडी लेंगे आप, अब रख बस हाँ 125 mg बीडी लेंगे आप, है ना। वो हमने एक पुड़िया बनवा दी, वो पुड़िया उन्होंने 7 दिन की बना के पेशेंट को दे दी, अब वो उसमें से 14 पुड़िया बना के पेशेंट खाता है, ऐसा बनता हम्म है। तो इस तरह से हम हमारा, क्योंकि हम जनरली चांस की बात रहेगी, पहले स्टूडेंट थे तो भी गवर्नमेंट सेक्टर से ही सीखे, और फिर अब जॉब में आ गए तो भी हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, तो वहाँ हमें यही लिखने की प्रथा ज्यादा है। लेकिन अगर कोई आता है प्राइवेट में भी या हमें देना होता है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसी उसी डोजिंग के आधार पे, जितने दिन की चाहिए। हम्म बहुत बड़ी चीज नहीं है मैम, लेकिन ये है कि पूना वगैरह की सर वगैरह जो बताते हैं वो तो सही कह रही है कि डायरेक्ट ही बताते हैं। तो डोजेज तो आपको पता है कि 125 से ज्यादा इसको नहीं देना है, 65 mg से ज्यादा इसको नहीं देना है, वो हम्म डोजेज आपके माइंड में क्लियर रहनी ही चाहिए। वो क्लियर है तो आप कोई भी, मतलब उस फंडे से आप कितने भी महीनों की दवा बना के दे सकती हैं। एक दिन की, एक बार की, मतलब सिंगल डोज की हमें दवा पता होनी चाहिए, है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एकदम मैम क्लियर कुमार, होना चाहिए। मैंने अपनी बच्ची के लिए, अभी ये बड़ी वाली मेरी बेटी 12 साल की है, और इसका 48 kg, अराउंड 48-49 kg वेट था। तो मैंने एक्चुअली इसको स्नीजिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत एलर्जी। तो हमारे ही जो अनुभवी सीनियर सर है, मतलब हमारे साथ के ही हैं, तो जी उन्होंने बहुत अच्छा मैम योग बताया। उन्होंने कुमार कल्याण रस, उसमें गिलोय सत्व, और उसमें शंख भस्म, और रस पिपरी, और ये 3-4 चीजें ऐड, अताली साथी चूर्ण। तो जी मैम उसकी उन्होंने 10 दिन की डोज बनवाई, मतलब। जी तो वो मैं पंसारी की शॉप पे गई बनाने, तो उन्होंने जी उसी हिसाब से कैलकुलेट करके 10 डेज का मतलब उन्होंने निकाल लिया। हाँ, तो हो उन्होंने जाएगा क्या, कुमार इसमें। कल्याण रस 100 mg लिखा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। नहीं, शायद ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने फिर 50 mg इसको, क्योंकि कुमार कल्याण रस महंगा था, 2000 की एक्चुअली 10 क्या है, गोलियां थी। उसका जो वेट आप बता रहे हो ना, 48 के आसपास बता रहे हो ना। जी 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 जी। हाँ, तो मैम वो 51, मतलब मिनिमम हम 100 mg और मैक्सिमम 125 mg तक दे सकते हैं, अगर 50 kg के आसपास हमारा पेशेंट है तो। है ना मैम। तो कुमार जी कल्याण रस 50 से 100 mg ठीक रहेगा ना मैम। ठीक है, ठीक है, मतलब दिन भर में उसको 100 mg मिल जा रहा है ना, दिन भर में। हाँ सुबह शाम। फिर उन्होंने बड़ी हाँ, अच्छे से उन्होंने कैलकुलेट करके मेरे सामने वो अच्छे से बारीक करके खरल में उसको पीसा, फिर पुड़ियां बनाई, 20 पुड़ियां बनी। तो आप हाँ, एक डोज के बारे में, अगर एक समय की डोज के बारे में अगर आप एकदम क्लियर हैं, तो आप इतने भी हम्म वो तो कैलकुलेट करके आराम से बना सकते हैं, जी जी है जी। ना। तो उन जी लोगों जी, को दिमाग में अच्छा रटा रहता है, तो कि इतने ग्राम ये डाल दो, तो उनको याद ही तो आप रहता है भी कि करोगे तो आप भी करोगे, आप भी कर लोगे, इतना टफ नहीं है। याद है। इतना टफ नहीं है, हाँ, इतना टफ नहीं है, ओ, थोड़ी वो प्रैक्टिस एक्चुअली की जो जरूरत पड़ती है। हमारी, मैं भी जी, एक्चुअली यूपी से बिलोंग करती, मेरी शादी सर डिस्ट्रिक्ट जालौन में है। मेरे अच्छा ससुर जी अच्छा, तो बहुत शानदार सर मैम, प्रैक्टिस है उनकी कम से कम। तो वो क्या लोग भी नाम है, ऐसी करके, क्या वैद्य नाम तुलसी है। प्रसाद, ग्राम अच्छा भिलाय में, अच्छा 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 लखनऊ के अच्छा, पास उरई है, उरई से कुछ, हाँ उरई से हाँ 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 कुछ हाँ हाँ, किलोमीटर उरई जाल, दूर। हाँ उरई जालौन, सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हाँ बिल्कुल मैम। जानते तो हैं। उरई के पास ही ग्राम बिलाए है, तो वहां पे अच्छा, वैद्य तुलसी प्रसाद के नाम से बहुत फेमस है। वहाँ उनके पास तो कालपी, इटावा वगैरह से, लखनऊ से जी बहुत पेशेंट आते हैं। जी तो जी मैम जी वो जी, इतने इतने ज्यादा ज्ञानी है वो हमारे ससुर हम्म, जी लगते हैं। तो मैम जी इतना अच्छा प्रैक्टिस है, वो भी ऐसे ही फटाफट योग बनाकर ये करके ऐसे दे देते हैं, मतलब। जी जी जी। और चूर्ण वगैरह, बटी वगैरह, वो सब भस्मे वगैरह सब वहीं पे बनाते हैं, मतलब पूरी वैद्यशाला वही है, वही मतलब। वही वही है ना मैम, जो उसी में रमा है, लगातार लगा है, तो वो तो रोज हम्म अनुभव प्राप्त कर रहा है ना, और नई नई बातें सीख रहा है ना। नाड़ी उसके विद्या बराबर वगैरह तो, इस सब हाँ, से करके। उसके बराबर तो पुस्तकें भी नहीं हो सकती मैम, जो जी लगातार जी पेशेंट हाँ की डेडिकेशन में लगा है ना, बहुत अच्छा जी काम जी कर जी सकता है। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जी चलता है, और पेशेंट मतलब बहुत उससे आते हैं और बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, और बड़ा अच्छा, मतलब मैंने देखा कि उनको बहुत ज्ञान है, मतलब। जबकि कोई जी, उनकी डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव है, अनुभव, पुस्तकें पढ़ते हाँ, रहते हैं, पुस्तक वगैरह पढ़ते रहते हैं। अनुभव अनुभव बहुत। बहुत अच्छा है मैम। तो बस यही मैम, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे से बताती हैं। आपका मुझे बहुत अच्छा सुनने में बहुत अच्छा लगता है मैम। इसके कोशिश लिए बहुत करते हैं बहुत बस। शुक्रिया थैंक आपका, यू हाँ मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। समय हो रहा है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। तकदीर सिंह जी, अगर आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेज किया है, या जितेंद्र सर, तो आप पूछ लिए अपना, फिर टाइम संभाषण खत्म होने वाला है। तकदीर सिंह जी, आपका हैंड रेज, बोलिए। हेलो मैम, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है आवाज, बोलिए सर। हाँ मैम, अगर प्रेगनेंसी में किसी को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए
हल्की हल्की सी, तो उसमें हम कौन सी मेडिसिन चला सकते हैं? सर हल्की हल्की ब्लीडिंग मतलब कौन सा आपको सेमेस्टर बताना पड़ेगा सर? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा वीक है? था, मतलब वीक बताइए सर। 6th वीक है 6 वीक है सर। यूएसजी वगैरह कराया था सर आपने? मैम। यूएसजी अभी हुआ था, उसमें आ रहा था कि जो साइज है वो बाकी बच्चे की ग्रोथ ठीक है, लेकिन जो लाइनिंग होती है हमारी वो थोड़ी सी कमजोर है, हल्की सी। जैसे वो कह रहे कि वो 6 वीक के बच्चे के कंपैरेटिवली थोड़ी कमजोर है। सर कार्डियक एक्टिविटी है ना? जी जी, बाकी सब ठीक है मैम। ठीक है। अंजना मैम, अगर आप जैसे मैम कैसे जवाब दीजिए, इनका संशय दूर करिए मैम। एक्चुअली मैम ऐसे केसेस में क्या हो सकता है ना कि ये थ्रेटेंड अबॉर्शन का केस बन रहा है। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि कार्डियक एक्टिविटी है लेकिन वो ब्लीडिंग दे रहा है तो थ्रेटेंड कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को पहले तो सबसे पहले बेड रेस्ट देना है और फिर हमें प्रजस्थापन और गर्भ स्थापक औषधियों का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे केसेस में अगर हो सकता है कहीं बीज दृष्टि रही हो या छेद दृष्टि रही हो, उसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अल्टर्ड हुई है, क्योंकि 6 वीक तक कार्डियक एक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। या फिर वो हो सकता है कि विदिन 2 वीक प्रेगनेंसी विदिन 2 वीक वो अच्छे से ग्रोथ कर जाए, उसके लिए उसको पहले बेड रेस्ट करा दीजिए। और उसके बाद जैसे बताया जाता है कि जो हमारे पास शुद्ध व्रत होता है उसको नाभि पूर्ण करा सकते हैं, या फिर उसका हल्का सा जैसे उसको जल में मिला के हल्का सा सिंचन उसको बताया गया है। दूसरी बात क्या है, कॉज देखिए, मे बी कि वो टॉर्च पॉजिटिव हो सकती है, या फिर मे बी कि वो कोई उसको उसका वायरल मार्कर सारे करा लीजिए। इसके अलावा उसका आरबीएस आईवीओआरएस भी आपके पास जो है, मतलब हमारे पास बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी होने चाहिए कि मे बी कभी कभी इन्फेक्शन के कारण भी हमें ऐसे पेशेंट मिलते हैं और ये पेशेंट एबॉर्शन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एफएचएस अगर क्लियर नहीं है। और ये कब की रिपोर्ट है यूएसजी की आपकी एफएचएस की जो बता रहे हैं? मैम आज ही की है, आज की है। मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है उसमें। जी, उसमें लिखा है कि देयर इज सब क्रोनिक ब्लीड अलोंग दी लोअर पोल ऑफ जी सैक, और मैम साथ में उन्होंने टीवीएस टेस्ट कराया था। उसमें लिखा है द ग्रेविड यूट्रस शो एन इरेगुलर जी सैक कॉरेस्पॉन्ड टू लेस देन 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सर आप उसको पहले ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हम लोग ठीक से पढ़ लेंगे। और हमें यही लग रहा है, जैसे मैंने कहा, डेवलपमेंटल डिफेक्ट है और ये ड्यू टू इन्फेक्शन से भी होता है, तो इसमें टॉर्च टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। उसको मेन आप करा लीजिए, और उसके अलावा जो है आप वायरल मार्कर भी सब करा लीजिए। एक बार मैं रिपोर्ट करा के आप कल या परसों में फिर से इस केस को डिस्कस करिए। तब तक स्वर्ण वसंत मालती सुबह सुबह उसको दीजिए, और अभ्रक भस्म अगर पॉसिबल हो तो उसको शहद स्फुटी अभ्रक भस्म दीजिए। थोड़ा सा साथ में उसको जो है वो अमल की या धात्री रसायन दीजिए, थोड़ा उसको मुक्ता पिष्टी मिला दीजिए। और मैम का आवाज चला गया। अभी तो मैम उन्होंने मेरे पास आए थे तो मैंने अभी उनको गर्भपाल रस, वंग बसम, अब्रक बसम, रजत बसम मिलाकर दी थी अभी तो। वगैरह चैंटिंग वगैरह की वो करिए और ढांढस बनाइए। और बाकी मे बी कि ये इस समय 50% मतलब प्रोग्नोसिस अच्छी है, 50% प्रोग्नोसिस खराब भी हो सकता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में केस जा रहा है, तो पहले इसके बारे में हम सब कुछ जान लें तब हम आपको और आगे बता पाएंगे। ठीक है सर, तो हम देख लेंगे रिपोर्ट्स वगैरह। जी सर ये ये प्राइमरी केस है क्या? प्राइमरी है क्या मरीज? पहला बच्चा है इस मरीज का? जी मैम, ये हमारे पास नहीं मैम, सेकंड है। तो इसकी तो मतलब आपने हिस्ट्री ली थी इसका, पहले अबॉर्शन वगैरह हुआ था क्या? मैम कुछ नहीं हुआ, असल में ये ना हमारे पास अभी आई नहीं ऐसे, पहले इन्होंने करवाया ही नहीं हमसे कुछ भी ना, जो खुद ही किया था। अभी इनके कोई रिलेटिव थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई केस में इशू आ रहा है तो आप इनके पास जाइए। ठीक है सर, जो भी है आपको मैम ने बता ही दिया है। और उनको सर जो हम लोग पहले 3 महीने में और लास्ट के 3 महीने में बोलते हैं भारी सामान नहीं उठाना है, बेड रेस्ट में हमने बता ही दिया है, और हस्बैंड वाइफ के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो सर ये सारा कुछ बता दीजिएगा वो सर, और वो प्रेशर नहीं लगाएंगी लैट्रिन या बाथरूम करने में। ठीक है सर, और ब्लीडिंग का भी पूछ लीजिएगा कि फ्रेश ब्लीडिंग है या क्या, मतलब कलर ऑफ ब्लीडिंग,
सर ये सारा करके सर ना आप हम लोग को भी डालिए सर, हम लोग भी उसको पढ़ेंगे और फिर हम लोग से भी जो बन पड़ेगा ना सर बताएंगे आपको सर, ठीक है। और मैम एक छोटी सी और थी, अगर दादीमा ग्रिप दादीमा दी ग्रिप ना मिले तो दादीमा ब्लीच ला सकते हैं? मैम बताइए मैम, मुझे तो पता नहीं है सर। दाढ़ीमा ग्रिप नहीं मिलेगा तो दाढ़ीमा चूर्ण तो मिल ही जाएगा। हम कल बात करेंगे ना, अभी सेशन का टाइम हो गया है। अभी अंजना मैम कंप्लीट कर लीजिए फिर बात करते हैं। हाँ सर, सही सही बात है। दाढ़ीमा स्टफ चूर्ण को भी घृत के साथ दिया जा सकता है, जैसे अभी तो मैंने बताया था, पंचशील घृत वगैरह के साथ दिया जा सकता है। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू।